क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बंगाल की राजधानी गौड़ पर कभी गारो लोगों का शासन था। असम, मेघालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक गारो समुदाय का फैलाव था। आज भी बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी इलाके में विस्तृत गारो पहाड़ियों पर गारो आदिवासी समुदाय निवास करता है। आइए जानते हैं इस भूभाग में गारो समुदाय के आगमन और उनके इतिहास के बारे में। गारो लोगों की प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार उनका मूल निवास तिब्बत में था। विभिन्न कथाओं और ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि जारप्पा, जालिन्फा, सुखपा, बोंगीपा, इलिंगपा, दपापा और राजित पापा जैसे नेताओं के नेतृत्व में गारो लोग लगभग 7,000-8,000 साल पहले इस उपमहाद्वीप में आए थे। समय के साथ वे विभिन्न युद्धों में भाग लेते हुए हिमालय की तराई होते हुए असम, कूच बिहार और प्राचीन बंगाल गौड़ के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। प्राचीन प्रागज्योतिषपुर और कामरूप राज्य से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक गारो समुदाय ने बस्तियां बसाईं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का युग था, उस समय असम और बंगाल के इन क्षेत्रों में किसी आर्य राज्य का उल्लेख नहीं मिलता। उसी काल में प्रागज्योतिषपुर के पहले राजा के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो था राजा मैरांग, जो कि एक मंगोल नाम है। बाद में हिंदू पुराणों और लेखकों ने उन्हें महिरंग दैत्य या दानव के रूप में वर्णित किया। चूंकि प्राचीन हिंदू धर्म भारत में हजारों वर्षों से है, अतः उस काल को जानने के लिए रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। तो आइए देखें कि रामायण में गारो लोगों को लेकर क्या उल्लेख है। रामायण के किष्किंधा कांड में जब सीता की खोज में सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया था, पूर्व दिशा की ओर सेनापति विनीत के नेतृत्व में जो दल गया था, उन्हें निर्देश दिया गया, ब्रह्मपुत्र तरी रंगे करह प्रवेश मंदर पर्वतें जाइयो किरात के देश। जाओगे 10 देश और श्वेत द्वीप में किरात होंगे, वहां अद्भुत रूप में कंचन की तरह उनका रंग सुनहरा, कान पकड़े जैसे उठी हाथी की करवट, थाल जैसे मुख और ताम्रवर्ण केश, एक पैर से चले, रखें वे विशेष वेश, जल में बैठे मछली की तरह। यहाँ जिस ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने की बात की गई है, उसके बाद जिस पर्वत की चर्चा है वो है गारो पर्वत। हालांकि वहां मंदर पर्वत नाम उल्लेखित है, इतिहासकार मानते हैं कि यह मिंदरी पर्वत ही है जिसे रामायण में मंदर कहा गया। यहाँ किरात शब्द से गारो समुदाय की ही ओर संकेत किया गया है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शुरुआत में गारो लोगों को दैत्य, राक्षस, असुर आदि कहा गया, लेकिन समय के साथ उन्हें किरात कहा गया। हालांकि किरात एक राज्य था और उसके निवासियों को किरांती या किराती कहा जाता था। चूंकि ब्रह्मपुत्र पार करके मंदर पर्वत मिंदरी का उल्लेख हुआ है, यह साफ है कि किरात से गारो जाति की ही बात हुई है। महाभारत में भी किरातों की चर्चा मिलती है, जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में किरातों की भागीदारी या किरात अर्जुन युद्ध। प्राचीन रोमन इतिहासकार और सेना प्रमुख प्लिनी द एल्डर ने गारो पर्वत को मालेयास पर्वत तथा वहां के निवासियों को मानदाई या मानदी अर्थात मनुष्य कहा है। विश्वविख्यात खगोल शास्त्री और भूगोलविद क्लॉडियस टॉल्मी ने भी अपने भूगोलिक शोधों में किरात जाति के साथ साथ गारियोनी नामक जाति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने गारो पर्वत को मैरणतम पर्वत कहा। इतिहासकारों का मानना है कि टॉल्मी ने रामायण में वर्णित मंदर या मिंदरी पर्वत को ही अल्प बदलाव के साथ मैरणतम कहा है। चूंकि टॉल्मी का अध्ययन आधार पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में था, इसीलिए नामों में थोड़ा बदलाव हुआ, जैसे सिंधु सिंधास, इंडस इंडिया, उसी तरह गारो गारोवानी आदि। प्लिनी द एल्डर और टॉल्मी दोनों विभिन्न युग के लोग थे। प्लिनी पहली सदी, टॉल्मी दूसरी सदी। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में गारो लोगों को मानदाई कहा गया है। टॉल्मी ने गारो को गारोवानी कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकारों का मानना है कि 1200 ईस्वी तक बंगाल में मुसलमानों का शासन शुरू नहीं हुआ था। 1205 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के विजय अभियान के दौरान त्रिहुत यात्रा में उत्तर बंगाल में मेष, थारू या गारो निवासियों का उल्लेख मिलता है। गारो लोगों की कथाओं से पता चलता है कि वे कभी कूच बिहार
और रंगपुर क्षेत्र में भी शासन करते थे। आज भारत, बांग्लादेश या नेपाल के किसी भी आदिवासी सूची में थारू या गारू नाम से कोई पहचान नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि पुराने समय में गारो को गारू, थारू, गारोवानी, मांदाई या मांदी के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए यह माना जाता है कि जिस समुदाय से इख्तियारुद्दीन खिलजी का सामना हुआ था, वे वर्तमान गारो समुदाय का ही एक भाग थे। इतिहासकार डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन ने मायमनसिंह गीति कथा में पूर्व मायमनसिंह की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्राग ज्योतिषपुर के पतन के पश्चात इन क्षेत्रों में हाजोंग, कोच और गारो समुदायों की कई छोटी स्वतंत्र रियासतें थीं। उस समय मायमनसिंह के अधिकांश क्षेत्र पर गारो लोग शासन करते थे। 1280 ईस्वी तक सुसंग दुर्गापुर नामक रियासत में वैश्य गारो नामक राजा शासन करता था। लेकिन उस वर्ष सोमेश्वर सिंह नामक एक ब्राह्मण योद्धा के नेतृत्व में एक सेना ने हमला किया और राजा वैश्य गारो को पराजित कर राज्य हथिया लिया। गारो समुदाय की लोक कथाओं और कुछ मुस्लिम तथा अंग्रेज इतिहासकारों जैसे मिन्हाजुद्दीन सिराज, गुलाम हुसैन सलीम और अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड गेट सभी ने प्राचीन गौड़ राज्य में गारो राजा संगल के शासन का उल्लेख किया है। गारो लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि पहले उनकी राजधानी गौड़ में थी और वे वहीं से गारो कहलाए। तो क्या गारो नाम किसी ने उन पर थोपा था? गारो नाम की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? ये जानने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। नई जानकारी और इतिहास के रोमांचक तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।